Hello students, in carbon compound let's discuss another organic compound which is CH3COOH, IUPAC name ethanoic acid. Okay, means 2 carbon and COOH group. So ethanoic acid, commercially known as vinegar, है ना, और common name is acetic acid. एसिटिक एसिड, एक्चुअली विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड का वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, मींस प्योर एसिटिक एसिड है, उसका वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन बनता है उसको विनेगर कहते हैं. द अमाउंट इज 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नोन एज विनेगर. ठीक है, तो विनेगर एक्चुअल में ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 to 8% का मतलब क्या कि 100 ml वाटर में आप 5 to 8 ग्राम्स या 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में आप 5 to 8 ग्राम्स अगर विनेगर डिसॉल्व करते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है वो 5 to 8% है, जिसको हम विनेगर कहते हैं. तो कमर्शियली 2 फॉर्म्स में एथेनॉइक एसिड यूज होता है या एसिटिक एसिड यूज होता है. एक तो विनेगर, और ये टेम्परेचर इज गिवन 290 केल्विन पे ये मेल्ट हो जाता है. 290 केल्विन मतलब 273 से माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आएगा, मतलब 273 केल्विन इसमें से माइनस किए तो आता है 7 और 1, 7 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट, 17 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो वहां पर ये मेल्ट होता है. तो अब यहाँ पर जब मेल्ट होने के बाद यानी ये फ्रीजिंग कंडीशन में रहता है, तो वेरी लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर इसको ये जो फ्रीज हो जाता है उसमें, तब इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ठीक है, तो ये वर्ड फ्रीज से आया है, ग्लेशियल वर्ड है, फ्रीज से आया है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड यहाँ पर इसको कहते हैं. ठीक है, तो 2 फॉर्म इसकी कमर्शियली यूज्ड हो गई, एक तो विनेगर हो गया और दूसरा ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया. दोनों का आपको टर्म्स पता होनी चाहिए कि ग्लेशियल एसिटिक क्या, द एसिटिक एसिड इन फ्रीजेज एट वेरी लो टेम्परेचर विच इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म है. और दूसरा है 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन इज नोन एज विनेगर, तो जो फूड इंडस्ट्री में यूज होता है. ठीक है, एज ए प्रिजर्वेटिव भी है और फॉर सार टेस्ट, खट्टा टेस्ट देने के लिए भी ये फूड में, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड में यूज होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड. मीन्स कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल इसकी प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने जैसा देखा भी, मैंने जो बताया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्मेल इसका पंजेंट होता है, स्पेसिफिक स्मेल है, एसिड है इसलिए सार है. लेकिन ये एक वीक एसिड है ना, एज कंपेयर टू, वी कैन से, हमने ये एसिड और बेस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एज कंपेयर टू मिनरल एसिड्स, इनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स, HCl, H2SO4 और HNO3, इनको बोलते हैं मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड. मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड. ठीक है, तो ये जो मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनके कंपैरिजन में CH3COOH जो है, यानी एथेनॉइक एसिड और एसिटिक एसिड, ये वीक होता है. हमने वहां पर वीक एसिड में इसको रखा है. H2CO3 तो इनऑर्गेनिक है, वीक है, और ऑर्गेनिक के सभी एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं, उसमें CH3COOH है. नाउ व्हाई CH3COOH यानी एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, उसका रीजन है बिकॉज इट इज स्लोली आयनाइज्ड और वीकली आयनाइज्ड. इसका जब आयनाइजेशन होता है तो कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं है, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि जब इसका आयनाइजेशन होता है तो हमको 2 आयन मिलते हैं, एक H3O यानी H3O और H+ आप इसको कह सकते हो, और एसीटेट, ये एक बहुत बड़ा आयन है, और H+. अगर ये आयन्स भी टूट जाते हैं, जैसे HCl में होता है H+ और Cl-, कंप्लीट एलिमेंट वाले आयन है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. जबकि यहाँ पर एक बड़ा कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हुआ, इस मॉलिक्यूल का भी आयनाइजेशन होना चाहिए, तब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. तो ये वीक एसिड है बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, इसलिए इनको वीक एसिड की कैटेगरी में
रखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड ऑब्टेन होते हैं। दूसरा फर्मेंटेशन से भी एसिटिक एसिड ऑब्टेन होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड यानी कर्ड बनता है, वैसे एक और बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर, है ना। बुक में मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी एसिटोबैक्टर के अल्कोहल क्या करते हैं, अल्कोहल जब एसिटोबैक्टर उसके अंदर डालते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये एक नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस है। जबकि इंडस्ट्री में अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए आपको पता है लास्ट रिएक्शन मैंने किया है कि MnO4 और K2Cr2O7 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसकी वजह से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बुक में 3 केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है। बीच में एक और डिफरेंट जिसका भी प्रॉपर्टीज अगर हम एसिड की रिएक्शन में देखते हैं तो एसिड की प्रॉपर्टी देखनी है, फिर उसके जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या रिएक्शन देते हैं उससे हमको मतलब नहीं, एसिड कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। तो 3 रिएक्शंस हैं हमारे। फर्स्ट है जिसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन पहले ये रिएक्शन हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बुक में देखेंगे कैसे दिया हुआ है। एस्टरिफिकेशन की जनरल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो उसमें ऐसा होता है अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स एस्टर एंड वाटर, और यहां पर हम लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4। और आपको पता है कंसंट्रेट H2SO4 का फंक्शन क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी वाटर रिमूव करता है। तो इस रिएक्शन में भी वाटर रिमूव होता है यहाँ पर, है ना। अब ये एस्टर क्या होता है, अगर हम ये तो हो गई जनरल रिएक्शन, अगर इसको समझने के लिए कि ये रिएक्शन क्या होती है एस्टरिफिकेशन, तो उसको लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड। और जब अल्कोहल की बात करेंगे तो इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल मतलब एथेनॉल, और एसिड की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड, ये दोनों कॉमन है। तो व्हेनेवर एथेनॉल रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड द कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज एस्टर, है ना। और एस्टर का भी IUPAC नेम करेंगे, एस्टर एक कॉमन नेम है और इसमें वाटर रिमूव होता है। अब इस रिएक्शन को हम लिखते हैं, अल्कोहल की जगह हम क्या लिखेंगे C2H5OH, ठीक है। और एसिड को क्या लिखेंगे CH3COOH। ये क्या है, अल्कोहल की जगह हम यहाँ पर अब लिख देते हैं IUPAC नेम एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। अब एस्टर कैसे बनेगा देखो, है ना। यहां से हम निकालेंगे OH और यहां से निकालेंगे H, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये तो एसिड है, यहाँ से H निकलना चाहिए। अगर आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो ये भी आप अभी के लिए, क्योंकि अब जब 11th में आओगे तो आप कहोगे मैम आपने तो ऐसा सिखाया था, ऐसा नहीं है। वहां पर अभी समझने के लिए अगर आप इसको H रखना चाहते हो तो इट्स ओके, यहाँ से H और OH। लेकिन जब आप ये रिएक्शन डिटेल में समझोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एसिड होते हुए भी यहाँ से OH रिमूव होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये डिटेल नहीं समझनी, हम ऐसा देखते हैं कि यहाँ से H और अगर OH निकल जाता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो एसिड को पहले लिख लिया CH3COO, बचा क्या C2H5। ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं एस्टर, ठीक है, एस्टर। और इसका बुक में आपकी सिर्फ एस्टर ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर फिर भी इसका आपको IUPAC नेम आपको देखना है तो इसको बोलते हैं इथाइल एथेनोएट। कहीं पर नेम दिया हुआ हो तो कंफ्यूजन नहीं होना, इथाइल एथेनोएट। इथाइल मतलब ये C2H5 और ये 2 कार्बन बचे इसलिए इसको एथेनोएट। ये बना एस्टर। रिमूव क्या हुआ है, वाटर। इस वाटर को रिमूव करने के लिए क्या काम आ रहा है, H2SO4, कौन सा, कंसंट्रेट, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो एस्टर बनाने में काम आती है। ऑर्गेनिक रिएक्शन है और ये जो एस्टर होता है इसकी स्मेल जो होती है वो फ्रूटी होती है, यानी स्वीट स्मेल होती है ना। इस रिएक्शन को ऐसे आइडेंटिफाई, अब हमने क्या किया, हमने अल्कोहल लिया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा एसिड डाला और फिर कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया। अब पता कैसे चलेगा, तीनों ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं, पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गई। हम थोड़ा सा स्मेल करके देखेंगे तो हमको उसमें स्वीट स्मेल यानी एप्पल जैसी स्मेल आने लग जाएगी। दिस शोज द रिएक्शन इज कंप्लीटेड एंड एस्टर इज फॉर्म्ड, ठीक है।
ये इतना रिएक्शन हो गया। अब ये रिएक्शन का यूजफुलनेस क्या है? ये रिएक्शन यूज होती है सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, जहां पर आप देखोगे अल्कोहल और एसिड जो अगर आप टच करके देखोगे तो वो स्टिकी फील नहीं होते, लेकिन एस्टर जो है वो सोपी अपीयरेंस देता है, यानी वो स्टिकी फील होता है, उसमें थोड़ा सा फोगी नेचर होता है कि जो एस्टर हमको देख के उसको टच करके या फील करके हमको लगेगा कि ये सोप है ना। तो ये जो रिएक्शन है वो सोप बनाने में यूज होती है। ठीक है, कैसे होती है वो भी अभी आएगा। तो पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का डिटेल बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड में फर्स्ट रिएक्शन है, एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। जैसे मैंने जनरल रिएक्शन लिख दी। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब C2H5OH, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, नेम कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो C2H5OH यानी एथेनॉल को ही एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ये रहा एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, गिव एन एस्टर, जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो व्हाट आर द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, ऐसा पूछे तो आंसर इज एस्टर। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, फ्लेवरिंग एजेंट, ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन अल्कली, एस्टर इज कन्वर्टेड बैक इनटू द अल्कोहल। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एस्टर्स का क्या यूज है, सोप बनाने में यूज होता है, तो वो रिएक्शन एस्टर की है। अभी हम सिर्फ एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए एसिड की रिएक्शन कौन सी होगी, पहले एस्टरिफिकेशन। सेकेंड रिएक्शन कौन सी है एसिड की, एसिड जो है वो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देना चाहिए। तो एक तो मेटल से रिएक्शन हो सकती है, दूसरी है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ये रिएक्शन हमने की हुई है। तो अगर हम ये रिएक्शन देखते हैं तो CH3COOH और NaOH, ये रिएक्शन हो गई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। क्या मिलेगा, CH3COONA प्लस CH3COONA हो गया प्लस वाटर, यानी एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, है ना। यह वाटर को यहां पर देख लो। अब इसका नेम क्या होगा, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये क्या बना, सॉल्ट, है ना, और एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई। तो सेकंड रिएक्शन हो गई इसकी एसिड की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या रिएक्शन विद बेस, है ना। तो वो बेस के साथ ये रिएक्शन देगा। ये पहले हमने पढ़ रखी है रिएक्शन एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो सोडियम एसीटेट फॉर्म हो गया, है ना। अब जो एसिड होते हैं वो एक तो बेस के साथ रिएक्शन हो गई। थर्ड जो इसमें रिएक्शन दी हुई है, थर्ड रिएक्शन है एसिड की सॉल्ट्स के साथ। कौन से सॉल्ट के साथ, सोडियम सॉल्ट्स के साथ, Na2CO3 और NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। थर्ड रिएक्शन विद सॉल्ट्स, कौन से सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट। ये भी रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में आ चुकी है। एसिड की रिएक्शन कोई भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। तो देखो सॉल्ट तो कॉमन ही है, ये Na वाला पोर्शन इसके साथ आ जाएगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर हो गया। तो ये तीन रिएक्शन एसिड की है, ये आपको याद रखना है। ये रिएक्शन बीच में जो रिएक्शन दी हुई है वो नहीं अभी करनी है, वो एस्टर की रिएक्शन है और उसके लिए एक अलग टॉपिक है। तो अगर हम तीनों को साथ में लिख देते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन विद अल्कोहल, या इसको बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड अगर आता है तो उसमें आपको ये तीन ही रिएक्शन लिखनी है, CH3COOH प्लस C2H5OH gives CH3COO C2H5 प्लस H2O। नीचे सबके लेबल करना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रिएक्शन विद बेस, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर है। देन थर्ड विद सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट एसिड प्लस Na2CO3 gives CH3COONA plus CO2 plus H2, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्शन विद सॉल्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में ये तीनों रिएक्शन आती है ना। आप इनको एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करें। मैंने बार बार आपको ये चीज बोली है, आप स्पेशली नोमेनक्लेचर है, फंक्शनल ग्रुप है, ये सब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आएगा। यहाँ पर देख लेने से, बुक में से रीड करने से समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ उसको लर्न कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, अगर समझना है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं वो बीच में जो रिएक्शन दी हुई है, एस्टर की रिएक्शन दी हुई है। अगर ये जो एस्टर बना है, सोडियम इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो देखो क्या बनता है, CH3COONA प्लस C2H5OH, है ना। ये रिएक्शन यहां से इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा और Na प्लस और OH माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा इथाइल अल्कोहल सोडियम एसीटेट। इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन कहते हैं, सेपोनिफिकेशन। और इस रिएक्शन का यूज सोप एंड डिटर्जेंट्स बनाने में होता है, जिसकी हमारी बुक में डिटेल दी हुई है। अब ये वाली जो रिएक्शन है वो एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एस्टर की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि गिव रिएक्शन ऑफ सेपोनिफिकेशन, तो पूछ सकते हैं एस्टर क्या होता है, ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला इजी फॉर्म में, व्हाट इज एस्टर। तो अब ये देखो हम ये वाली रिएक्शन का डिटेल पढ़ते हैं। ऑन ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली, एल्कली मतलब बेस, the ester is converted back into the alcohol and sodium salt of carboxylic acid। ये जो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है ना, देखो सोडियम है और ये सोडियम किसकी जगह आया है, पहले क्या था, H था, इस H की जगह सोडियम आया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, या एसिटिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसका नेम होता है सोडियम एसीटेट। सो दिस कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरी जितनी भी ऑर्गेनिक है उसमें जो एसिड बन रहे हैं, ये मैंने आपको नोमेनक्लेचर में फंक्शन ग्रुप में बताया है, इसको क्या ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप। कार्बोक्सी क्यों, देखो एक कार्बन और ऑक्सीजन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बोलते हैं। अगर दो होते हैं तो ऑक्सी को प्रेफरेंस देते हैं और वो वर्ड बन जाता है कार्बोक्सी, C डबल बॉन्ड O, है ना। और उसमें भी बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट है ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये एक्चुअल में कार्बोक्सी है। और इसको अगर आप डिटेल देखोगे तो आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O और OH है, ठीक है। तो पूरे जो ऑर्गेनिक के जो एसिड्स होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O और OH COOH, है ना, ये ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो उसको एसिटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था सोप्स आर क्या होते हैं, सोप अभी इसमें बताया। एक सोप एंड डिटर्जेंट वाला भी हमारी बुक में टॉपिक दिया हुआ है, वो भी हमको करना है। सोप क्या होते हैं, सोप एक्चुअली होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। आप पीछे किसी भी सोप के पीछे कंपोजिशन में देख सकते हो, आपको वहाँ ये वर्ड मिलेगा, सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, है ना। और एसिड्स के सॉल्ट होते हैं। और एसिड ऐसे सिंपल ये विनेगर वाला एसिड नहीं होता, बड़े एसिड्स होते हैं जिसमें 17 से लेकर 35 कार्बन तक होते हैं। इतने बड़े बड़े पॉली एसिड्स होते हैं, बड़े एसिड्स होते हैं जो कार्बन 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 जुड़ने से लॉन्ग चेन अटैच होने की वजह से बनते हैं, है ना। तो वो जो लॉन्ग फैटी एसिड जिनको बोलते हैं, जो बड़े एसिड होते हैं, उनके
सोडियम और पोटेशियम जो सॉल्ट होते हैं वो सोप्स होते हैं, ठीक है। तो सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक डेफिनेशन है सोप की। सोप एंड सोप्स क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट हो सकते हैं या पोटेशियम सॉल्ट हो सकते हैं, है ना। और क्योंकि आप अगर किसी कभी बाई चांस अगर आपको सोप टेस्ट करने का हो गया या मुंह में चला गया तो आपको सॉल्टी फीलिंग होती है उसकी, क्योंकि वो एक्चुअली में सॉल्ट ही है ना, सोडियम प्रेजेंट है उसमें। तो जो लॉन्ग एसिड्स होते हैं, अभी तो हमारी बुक में स्ट्रक्चर इसके सिलेबस में नहीं है, तो लॉन्ग जो चेन होती है कार्बन की उसके सोडियम पोटेशियम सॉल्ट सोप बनाते हैं, ठीक है। और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं वो सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं, SO3H। अब ये जो टॉपिक हो गया, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सोप एंड डिटर्जेंट ही है, उसका हमारी बुक में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, वो भी एक बार देख लेते हैं। पहले इसका जो सोप एंड डिटर्जेंट जो है वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, जिसको हमको समझना पड़ेगा कि क्या मैकेनिज्म है, सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, उनकी क्या मैकेनिज्म है, क्या फंक्शन। पहले तो केमिकली क्या होते हैं, तो केमिकली हमने अभी बात की, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं फैटी एसिड्स के, यानी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं और वो डस्ट को कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। तो पहले जो बुक का है वो हम थियोरी देखते हैं, क्योंकि बुक में केमिकल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि जो सोप होते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। हर सोप में एक दो पार्ट होते हैं, एक होती है कार्बन चेन और दूसरा होता है यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक पार्ट जिसमें सोडियम होता है ना। तो ये तो हो गया पोलर, पोलर जिसके पास चार्जेस हैं, और ये होता है नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। बुक में ऐसा नहीं है, अगर आपको एक सोप की और डिटर्जेंट की फंक्शनिंग समझनी है कि वो डर्ट को कैसे रिमूव करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये एक सोप का मॉलिक्यूल है, या इसको बोलेंगे डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल। डिटर्जेंट मतलब जिसको आप कॉमनली सर्फ कहते हो, लेकिन सर्फ आपको पता है ब्रांड नेम, डिटर्जेंट इज द केमिकल नेम और द करेक्ट नेम है। तो जो वो पाउडर होता है, डिटर्जेंट होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, या किसी के भी हम सोप के भी या दो पार्ट होते हैं। एक नॉन पोलर पार्ट होता है। अब ये जो मैंने इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई है, एक्चुअली ये सब कार्बन है और लॉन्ग चेन है, इसमें कार्बन से सबसे जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक लंबी चेन बनती है ना, जिसमें 17 से ज्यादा कार्बन हो, 10 से ज्यादा कार्बन हो। एक्चुअल में वो फैट से ही होते हैं। सोप और डिटर्जेंट हमको स्टिकी क्यों फील होते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल फैट से होते हैं। आपने टीवी के एड्स में देखा होगा कि इसमें ये ऑयल मिला हुआ है, इसमें मिल्क मिला हुआ है, इसमें क्रीम मिली हुई है, तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वो फैट से तो ऐड कर रहे हैं, है ना। तो दो पार्ट होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर में चार्ज प्रेजेंट होता है और जो नॉन पोलर है उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अब ये जो डिटर्जेंट है इसको किस में ऐड करते हैं, पानी में जब डालते हैं तो पानी में भी पता है आपको चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, H+ और OH, है ना। तो ये सबसे पहले तो एक अच्छा जो डिटर्जेंट है वो वाटर के साथ कैसा होगा, सोल्यूबल होगा। और ये जब हम, आपने देखा होगा जब हम सर्फ या ये जो डिटर्जेंट है पानी के अंदर डालते हैं और हम उसको शेक करते हैं तो फोम रिएक्शन की वजह से फोम आते हैं, वो आने चाहिए, है ना। और कई रीजंस की वजह से नहीं आते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि जो अच्छा सोप है उसमें बहुत सारे फोम आने चाहिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव की रिएक्शन की वजह से होता है। अब जब डर्ट का पार्टिकल, यानी हमने अब ये सोप और पानी का मिक्सचर है या डिटर्जेंट और पानी का मिक्सचर, इसमें जो आया है ये एक डर्ट पार्टिकल आया है। सपोज करो ये डर्ट पार्टिकल है और ये किस पे प्रेजेंट है, क्लॉथ पे प्रेजेंट है, ये क्लॉथ है। तो इस डर्ट पार्टिकल को उस क्लॉथ से अलग करना है, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो सोप के पार्टिकल्स होते हैं ये इस डर्ट पार्टिकल के साथ अटैच हो जाते हैं ऐसे, जैसे ये सपोज करो डर्ट पार्टिकल है, तो सोप के जो पार्टिकल है वो इस तरह से अटैच होंगे, ये पोलर पार्ट और ये नॉन पोलर पार्ट, ये पोलर पार्ट और ये नॉन पोलर पार्ट, पोलर और नॉन पोलर। ये हमारी अपोजिट उल्टा कर दिया मैंने, डर्ट का पार्टिकल है, ये डर्ट का पार्टिकल नॉन पोलर पार्ट के साथ, और ये जो पार्टिकल, ये जो पार्ट है जिसमें सोडियम और ये पानी में रहेगा, ये पानी के अंदर है, ठीक है। और ये नॉन पोलर पार्ट और ये वाटर के अंदर। अगर इसका डिटेल चाहिए तो हम इसका डिटेल और एक बार करेंगे, लेकिन कहने का क्या मतलब है, डर्ट के पार्टिकल को ये सर्फ के जो पाउडर है यानी डिटर्जेंट है उसके पार्टिकल
इस तरह से घेर लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको मिसेली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मिसेली। और ये मिसेली क्या होती है? ये जो पार्टिकल जब सर्फ के पार्टिकल उस डर्ट पार्टिकल से अटैच हो गए तो ये रिमूव हो जाते हैं और आप देखते हो कि पानी गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस सर्फ का एक पार्ट पानी के अंदर है और दूसरा पार्ट डर्ट के साथ अटैच हो गया है क्लोथ में, है ना। ये समझने का है, हमको क्लोथ से उस डर्ट पार्टिकल को अलग करना है। तो ये दो पार्ट हैं। ये जो डिटर्जेंट का मैकेनिज्म है रिएक्शन का, उसमें दो पार्ट है, एक में चार्ज प्रेजेंट है, एक में चार्ज नहीं है। जो चार्ज प्रेजेंट है वो तो पानी के अंदर है और जिसमें चार्ज नहीं है वो डर्ट को पकड़ लेता है। डर्ट के चारों तरफ अटैच होके एक मिसेली स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसी हमारी बुक में दी हुई है, ये देखो। ठीक है, तो ये पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट। अब हमारी बुक में सोडियम जहां पर लिखा हुआ है, ऑयल ड्रॉपलेट मतलब डर्ट पार्टिकल जो आपको उस क्लॉथ में से अलग करने। फिर बुक में सोडियम 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 लिखा हुआ है। सोडियम सोडियम मतलब वो पोलर पार्ट जिसमें चार्ज प्रेजेंट है। और जो इस तरह की जिगजैग लाइन दिखी हुई है वो क्या है? नॉन पोलर पार्ट यानी कार्बन चेन। वो कार्बन चेन डर्ट पार्टिकल को चारों तरफ से अटैच कर लेती है और फिर कपड़े से अलग कर लेगी। कपड़े से अलग होके जाएगा कहाँ? पानी में। तो पानी कैसा हो जाएगा? डर्टी हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है डिटर्जेंट एंड सोप का, है ना। इसको मिसेली कहते हैं। मिसेली का स्ट्रक्चर बुक में दिया हुआ है, फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। अगर आप मिसेलीज क्या होती है, ऐसा इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग में दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पर कितना सेक्शन हो गया है। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो सेक्शन है वो बोर्ड के अभी के सिलेबस से रिमूव हो गया है ना, नहीं है। तो फिर भी हम थोड़ा आइडिया के लिए कि कुछ भी चीज़ रह ना जाए, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ये रीड करके एक बार समझा देती हूँ। बहुत डिटेल हम नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ हम रीड करेंगे और एक ओवरव्यू यानी कुछ आइडिया लेंगे सेक्शन का, ताकि हम उसको मतलब एटलीस्ट कोई क्वेश्चन बाई चांस रह जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक माइंड सेट होता है एग्जाम पेपर सेटर का, तो वो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। मोस्ट ऑफ डर्ट इज ऑयली इन नेचर। अभी कहता है कि डर्ट जो होती है ऑयल इन नेचर होती है, जिससे नॉन पोलर पार्ट अटैच होता है। एंड एज यू नो oil does not dissolve in water. Okay, the molecule of soap and soap are sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. The ionic end of soap, ionic मतलब polar, interact with water। जैसे मैंने आपको बोला polar end कहाँ रहेगा? पानी में। और non polar यानी non ionic part, while carbon chain interact with oil। interact का मतलब होता है रहेगा किसमें? non polar part oil यानी dirt समझो आप, उससे अटैच रहेगी, बुक में ऐसा दिया हुआ है। और जो पोलर पार्ट है वो पानी में रहेगा। Where one end of molecule is towards the oil droplet and another ionic faces outside। पानी मतलब बाहर, तो वो उस डर्ट पार्टिकल को खींच लेंगे किसमें? पानी में। This form is an emulsion in water and the soap micelle does help in pulling out the dirt in water as we wash और क्लोथ्स क्लीन। जैसे मैंने आपको बताया पूरी की जो पोलर चेन है उस डर्ट पार्टिकल को खींच लेगी पानी में। ठीक है, फिर एक हैवी जो वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और सोडियम सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं या मैग्नीशियम सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं, उस हार्डनेस की वजह से डिटर्जेंट के साथ एक रिएक्शन होती है और जनरली क्या होता है कि वो रिएक्शन की वजह से कुछ सेटल हो जाता है, मतलब सर्फ जो होता है वो या पाउडर जो होता है वो सेटल हो जाता है पानी के अंदर, है ना। तो वहां पर इस रिएक्शन की बात की हुई है। नेक्स्ट पेज पे, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हेयर बाथिंग द फोम इज प्रोड्यूस्ड विद डिफिकल्टी विद एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज नोन एज स्कम। ये एक वर्ड है स्कम। ठीक है, ये पूछा हुआ है बोर्ड में लास्ट से, क्या होता है ये हार्ड वाटर के साथ जब हम हार्ड वाटर प्लस सोप का जब मिक्सचर करते हैं तो इनसॉल्युबल पार्ट जो हाथ में रह जाता है या नीचे सेटल हो जाता है उसको बोलते हैं स्कम। और ये स्पेशली हार्ड वाटर के साथ ही होगा। हार्ड वाटर क्या होते हैं? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच
cause the hardness of water. Hence you need to use a larger amount of soap. This problem is overcome by using another class of compound known as detergent. अब सोप एंड डिटर्जेंट को इसने क्लैरिफाई किया कि क्या सोप होते हैं और क्या डिटर्जेंट होते हैं. मतलब आप सोप से क्यों क्लोथ में से डर्ट नहीं निकाल सकते, डिटर्जेंट में से क्यों निकालते हो, दोनों केमिकली अलग अलग होते हैं. As cleaning agent, detergents are generally sodium salt of sulfonic acid or ammonium salt with chloride, bromide, ion. Both have long chain hydrocarbon. The charged end of these compounds do not form insoluble precipitate with calcium and magnesium. ये सब हमारे कुछ काम का नहीं है. स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया हमारे सिलेबस में भी नहीं है. सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द चैप्टर. अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और कुछ ओवरव्यू एक बार रिवीजन इस चैप्टर का कर लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स के अंदर यानी कौन से हेडिंग्स के अंदर आपको ये चैप्टर रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.